मैंने अचानक अपनी स्पीड बढ़ाई और उसके लेफ्ट साइड पर अटैक करने का नाटक किया। कोंग ने तुरंत डिफेंड करने के लिए अपना ध्यान उधर किया, लेकिन मैं यही चाहता था। मैं बीच रास्ते में अचानक रुका, अपनी डायरेक्शन बदली और राइट साइड से उस पे टूट पड़ा। इस बार मैंने उसके कंधे को अपने दांतों में दबा लिया। कोंग दर्द से बुरी तरह चिल्लाया और मुझे दूर धकेलने के लिए अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ हद से ज्यादा मजबूत थी, जिससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बजाय मैंने और जोर से काट लिया। मेरे बड़े दांत उसकी मसल्स में अंदर तक घुस गए। कोंग ने मुझे अपना झटकने के लिए अपने शरीर को जोर जोर से हिलाया, पर मेरे हाथ पैर उसकी बॉडी से चिपक गए थे। मैं उसकी पीठ पर भूत की तरह चिपट गया। उसने मेरे पिछले पैरों को पकड़ा और मुझे जमीन पर पटकना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीन बार। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स टूटकर बिखर जाएं, पर फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि छोड़ने का मतलब था सीधा मौत। खून बहने की वजह से कोंग की ताकत कम होने लगी और उसकी स्पीड धीमी पड़ गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उसके कंधे को छोड़ा और सीधा उसके गले पर झपट्टा मारा। यह जंगल के राजा का सबसे खतरनाक अटैक था, थ्रोट लॉक, यानी गला दबा देना। मेरे दांतों ने उसकी सांस की नली को फाड़ दिया। कोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ बेहोश होकर मेरे शरीर पर लगने लगे। वो सांस लेना चाहता था, पर उसका गला पूरी तरह फट चुका था। जख्म से खून का फव्वारा छूटा और मेरा चेहरा लाल हो गया। उसका तड़पना धीरे धीरे कम होता गया और आखिरकार वो जमीन पर ढेर हो। मैंने उसे छोड़ा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से भरा था। मेरी कुछ पसलियां टूट चुकी थीं और मेरे पिछले पैर से खून बह रहा था, लेकिन मैं जीत चुका था। दो बड़े किंग क्लास म्यूटेटेड बीस्ट का जो डर था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ठीक तभी दरवाजे से भागने की आवाजें आई। वहाँ देखो, जल्दी करो, ट्रैंक्विलाइजर गन निकालो। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि 3 सिक्योरिटी गार्ड ट्रैंक्विलाइजर गन्स लेकर अंदर भागते हुए आ रहे हैं। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर